हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट में आपको पार्ट 1 कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 2 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, फर्स्ट टाइप को आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपको एसएससी में 6-7 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि एक वर्ष में समान संख्या में हो। देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस धन राशि का 16/25 है। एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस धन राशि का 16/25 है। उस धन राशि का मतलब गुणा 16/25 है। ये दोनों बात क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए, पहले हम आपको मेथड 1 से बता रहे हैं, उसके बाद मेथड 2 से बताएंगे। आप क्वेश्चन का आंसर देख के भी बता सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे देखिए SI अब बटे P को हम कहा नीचे खींच ला रहा हूं, तो SI बटे P बराबर कितना हो जाएगा? 16/25। क्लियर है? हमें अवधि ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, जो वह अवधि कौन सी होगी, यानी टाइम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, मूलधन आपका 25 रुपया है, तो ब्याज इस पे कितना मिल रहा है? 16 रुपया मिल रहा है। तो यहां पे सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय। समय और दर दोनों एक समान होंगे एक वर्ष में। तो कोई सा भी लीजिए, समय को x मान रहे हैं तो दर को भी x मानना पड़ेगा। क्लियर है? अगर दर को x मान रहे हैं तो समय भी आपका x ही होगा। देखिए, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। देखिए, यहां से हम काटेंगे तो 25 चौका 100, इधर गुणा करेंगे तो 16 चौका 64, अब बराबर इधर कितना? x²। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि x² बराबर 64 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 वर्ष कहिए या 8% कहिए। हमसे पूछा जा रहा है जो अवधि ज्ञात करे, तो 8 वर्ष क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर रेट भी पूछा जाता तो आपका 8% होता। क्लियर है? क्योंकि यहां पे समय और दर क्या है? दोनों एक वर्ष में समान है। क्लियर है? यहां पे आप मेथड 2 से बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को। देखिए, यहां पे बोला जा रहा है कि SI जो है मूलधन का 16/25 है। तो देखिए, यहां पे डायरेक्ट आप यहां पे दर या समय निकाल सकते हैं। दर या समय बराबर x/y इंटू क्या? 100। यानी x/y के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, भिन्न के रूप में दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 16/25 इंटू क्या? 100। तो देखिए, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64 का अंडर रूट कितना होगा? 8 होगा। तो 8% कहिए या 8 वर्ष कहिए, दोनों बात इक्वल है। क्लियर? तो हमसे अवधि पूछा जा रहा था, तो 8 वर्ष क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? दोनों मेथड में किसी मेथड से बनाइएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धन राशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत बराबर हो, तो प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात करें। दिया गया है कि किसी धन राशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है। उसके मूलधन का 1/9 है। क्लियर? आगे बोला जा रहा है वर्षों की संख्या एवं दर प्रतिशत दोनों बराबर हैं। तो देखिए, यहां पे मेथड 1 से पहले बता रहे हैं, SI बटे P बराबर कितना हो जाएगा? 1/9। यानी मूलधन आपका 9 रुपया है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपया। यानी 9 रुपये मूलधन पे ब्याज आपको 1 रुपया मिल रहा है। तो आसानी से फॉर्मूले पे बना सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय और दर दोनों बराबर हैं। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। समय को x मान रहा हूं तो दर भी आपका x ही होगा। अब बटे क्या? 100। तो बताइए, यहाँ पे x² बराबर कितना हो जाएगा? इधर गुणा होगा तो 100। आइए, 9 कहाँ चला आएगा? नीचे। नहीं तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 9x² बराबर कितना? 100। तो देखिए, यहाँ पे x² बराबर 100/9। x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पे 100/9 पे, तो ये कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ पे 10/3 को हम क्या लिखते हैं? 3.1/3% कहिए।
क्लियर, हमसे दर प्रतिशत पूछा जा रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे मेथड 2 को आप डायरेक्ट मेथड से अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रेट परसेंट या टाइम निकालना होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमको x बटे वाई के फॉर्म में दिया ही है, तो यहाँ पे 1/9 इंटू क्या 100, तो यहाँ पे 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहाँ से भी बता सकते थे 3.1/3% मेरा आंसर होगा। क्लियर है, तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। हम हर एक क्वेश्चन को 2 मेथड से बताएंगे, पहला तो बेसिक बताएंगे और उसके बाद प्रूफ करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज देंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर दोनों समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा की गई थी। आपको टाइम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन दिया गया है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, एक निश्चित राशि पे साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, मूल राशि का 9/4 है। क्लियर, तो यहाँ पे SI बटे P बराबर कितना हो जाएगा 9/4, यानी मूलधन आपका 4 रुपया है तो ब्याज इस पे कितना मिल रहा है 9 रुपया मिल रहा है। तो आपका जाहिर सी बात है मूलधन ज्यादा समय के लिए रखा गया होगा, इसलिए मूलधन से आपको ब्याज ही ज्यादा मिल रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ब्याज कितना मिल रहा है 9 रुपया, मूलधन कितना है 4 रुपया और ब्याज की दर और समय क्या है दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे x और x ले रहे हैं, समय को भी x ले रहे हैं, दर को भी x ले रहे हैं। अब बटे में क्या 100, तो यहाँ से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 25 नमा कितना हो जाएगा 225 बराबर कितना हो जाएगा x², तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 वर्ष या 15% कह सकते हैं। क्लियर है, आप यहाँ पे मेथड 2 को भी अप्लाई कर सकते थे, आप डायरेक्ट यहाँ पे मेथड 2 को भी अप्लाई कर सकते थे। रेट और टाइम निकालने के लिए, रेट और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे डायरेक्ट x बटे वाई इंटू क्या 100, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही भिन्न के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 9/4 इंटू क्या 100, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना 25 चौका 100, यानी 25 नवा 225, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है। क्लियर है, आप क्वेश्चन का आंसर देख के भी बता सकते थे 15 वर्ष। क्लियर है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दोनों मेथड में किसी भी मेथड से जो सूटेबल लगे उससे आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये भी आपको रेलवे में 2-2 3-3 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रति वर्ष 11% की दर से 6 साल में 747 रुपये के लिए मूल राशि क्या होगी। आपको अमाउंट दिया गया है और मूलधन पूछा जा रहा है। देखिए रेट दिया गया है कितना 11% दिया गया है और टाइम दिया गया है 6 वर्ष और अमाउंट दिया गया है 747 रुपया, 747 रुपया। आपसे वह राशि पूछा जा रहा है। तो कल के क्लास में यानी पार्ट 1 में हम आपको ये बता दिए हैं ना, ये अमाउंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे 100 प्लस RT प्रतिशत, और नहीं तो आप अमाउंट निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे P इंटू 100 प्लस RT अब बटे क्या 100। तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लंबा बनेंगे, ये यूज कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मिलेंगे। देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया है 747 रुपया दिया गया है, बराबर यहाँ पे 100 प्लस RT यानी समय और दर को गुणा करेंगे तो 11 इंटू क्या कर लेंगे 6 प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे देखिए 166% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 747 दिया गया है। तो 1% का वैल्यू पूछेंगे तो कितना कहिएगा 747 बटे 166। हमसे पूछा जा रहा है जो मूलधन ज्ञात करें, तो कल के कंसेप्ट में आपको सिखाया था जो एसआई में मूलधन को हमेशा 100% माना जाता है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू 747 बटे
66 इंटू क्या 100। क्लियर है। देखिए यहाँ पे इससे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, कट जाएगा, और नहीं तो आप छोटा कर लीजिए, यहाँ पे 50, इसको करेंगे तो कितना 8 दूना 16, 3 दूना 6। क्लियर। यहाँ पे 83 से इसे काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 9 8 72, इकाई डिजिट का यूज किए, 9 8 72 74 है, 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा क्या, 9 बार में इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो 9 में 50 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 450, यानी 9 पचे 45, 450 रुपया क्या था मूलधन था। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको रेलवे एएसएम में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाएगा। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। रेट दिया गया है कितना 8%, रेट दिया गया है 8%, टाइम दिया गया है 4 वर्ष, और अमाउंट दिया गया है 6600 रुपया। अमाउंट दिया गया है 6600 रुपया, तो आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो फिर दोनों फॉर्मूले में किसी भी मेथड से बना सकते हैं। यहां पे अमाउंट बराबर क्या होता है 100 प्लस RT प्रतिशत। यहां पे अमाउंट कितना दिया गया है 6600 रुपया, यहां पे 100 प्लस R का वैल्यू कितना है 8 है, और T का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहां पे डायरेक्ट हम लिख सकते थे जो 132% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 6600 रुपया, क्योंकि अमाउंट का तुलना अमाउंट से कर रहे हैं। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6600 रुपया, आप बटे कितना 132, 1% का वैल्यू 132 हो जाएगा। 100% हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 66 बटे 132 इंटू 100। देखिए इसे हम काटेंगे 25 चौका 100, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 3 चौका 12 और 3 चौका 12, ये 33 दूनी 66, यानी 200 बार में कट जाएगा। यानी 200 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, यानी 5000 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 5000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5% की दर पर कुछ ऋण लिया, यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। आपका ब्याज दिया गया कितना 615 रुपया, 615 रुपया, और ऋण लिया गया कर्ज का आपको बताना है जी कितना कर्ज लिया था। तो हम मान ले रहे हैं जी P रुपया कर्ज काढ़ा था। क्लियर। और 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ पे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो देखिए यहाँ पे देखिए काटेंगे तो देखिए 6 5 30, इनको गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दे रहे हैं तो ये कट जाएंगे। इसको आप 3 से काट लीजिए, 20 हैं 60, 5 हैं 15, 205 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर ही दिख रहे हैं 2050। क्लियर है। ये तो हम बेसिक मेथड से बताएं आपको। हम बताए थे जी एसआई के लिए 2 ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तो PRT बटे क्या 100, और नहीं तो हम एसआई के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे RT प्रतिशत। कल के वीडियो में हमने बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए एसआई आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 615 दिया गया है, और R और T में गुणा करेंगे, R और T में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30%। 30% का वैल्यू इतना है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 615 बटे कितना 30, क्योंकि ब्याज बराबर RT प्रतिशत होता है तो ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिए। क्लियर। तो 100%, क्योंकि हमें मूलधन बताना है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 615 बटे 30 इंटू क्या 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काटिए, 3 से काटिए, इसको 20 हैं 60, 5 हैं 15, 205 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2050। 2050 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये गुना और गुनी पे आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए इसके लिए हम कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। एक हमें फॉर्मूला पता है जो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्वेश्चन दिया गया है साधारण ब्याज पर उधार ली गई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जा रही है। 5 वर्षों में दुगनी हो जा रही है। अगर मूलधन आपका 1 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्षों में दुगना हो जा रहा है। कौन हो जा रहा है दुगना, अमाउंट हो जा रहा है दुगना। तो मूलधन आपका 1 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे अमाउंट 2 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, तो ब्याज कितना होगा, 1 ही रुपया होगा, क्योंकि मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो 2 रुपया आपको अमाउंट प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं। जब मूलधन 1 रुपया है तो एसआई कितना होगा, 1 ही रुपया होगा। तो देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्याज कितना दिया गया है, 1 रुपया, मूलधन कितना दिया गया है, 1 रुपया, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, कितने वर्षों में दिया गया है, 5 वर्षों में। रेट हमें निकालना है तो आर, अब बटे क्या 100। तो देखिए तो यहाँ पे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो जा रहा है। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। तो आपको रेट कितना आ जाएंगे, 20%। 20% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप फॉर्मूले मेथड से बनाएंगे तो यहाँ पे मेथड 2 को भी लगा सकते थे। देखिए जितना गुनी हमें दर पूछा जा रहा है ना, रेट प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो बोल रहा है ये 5 वर्षों में दुगनी हो जा रही है। जितना गुनी हो रही है उसमें से -1 अब बटे वर्ष या समय इनटू क्या 100। देखिए यहां पे 5 वर्षों में दुगना हो रही है तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, इनटू क्या 100। तो देखिए यहां से काटेंगे तो डायरेक्ट आपको 20% दिखाई दे रहा है। 20% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। तो हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन हम देंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव, तो इस पे बनाइएगा तो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, इस पे बनाइएगा तो आपको बहुत जल्दी बनेंगे। क्लियर है। तो हमको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कंसेप्ट से बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है सरल ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए यहां पे हम फॉर्मूले लगाएंगे, अमाउंट बराबर क्या, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। 8 वर्षों में दुगनी हो जा रही है, 8 वर्षों में दुगनी हो जा रही है तो दुगनी कौन होगा, अमाउंट होगा। मूलधन आपका 1 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपया। तो बताइए ब्याज कितना होगा, 1 रुपया होगा, क्योंकि मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद हमें अमाउंट मिलना चाहिए तो अमाउंट मिल जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 वर्षों में दुगनी हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए आप नॉर्मल फॉर्मूले लगा सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन तो 1 ही रुपया है, मूलधन गुने समय, समय 8 वर्ष दिया है, रेट नहीं पता है, रेट निकालना है, अब बटे क्या 100। यहाँ पे 2 चौका, यहाँ पे 25 चौका, तो बताइए 2R बराबर इधर कितना हो जाएगा 25। तो R बराबर हम बता सकते हैं कितना होगा, 12.5% होगा। 12.5% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। और नहीं तो आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं रेट निकालने के लिए। यहाँ पे जितना गुनी -1 दुगुना कर रहा है तो 2 में से 1 बटे कितने वर्ष में, 8 वर्ष में दुगुना हो रहा है, जितना गुना -1 बटे वर्ष इंटू क्या 100। तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 चौका, यहाँ पे 25 चौका, 25/2 को हम क्या लिखते हैं, 12.5% लिखते हैं। क्लियर है। दोनों मेथड में किसी भी मेथड से बनाइए आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% इसका आंसर आएगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछा गया है। ये टाइप आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी और रेलवे के लिए। इससे आपको एसएससी और रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। समान ब्याज की दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले क्वेश्चन को डिटेल्स में आपको बता रहे हैं, उसके बाद इसको शॉर्ट मेथड से ही बताएंगे।
देखिए यहां पे पहले मेथड 1 से बता रहे हैं, फिर वही फॉर्मूले यूज करेंगे। ए बराबर क्या, पी प्लस इंटरेस्ट, ए बराबर पी प्लस इंटरेस्ट। क्वेश्चन दिया गया जी एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है। 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है, यानी स्वयं का 3 गुना कौन हो रहा है, अमाउंट हो रहा है। यहां पे मूलधन कितना होगा 1 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3 रुपया। तो आप यहां पे बता सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा 2 रुपया, क्योंकि ब्याज और इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद हमें अमाउंट मिलना चाहिए। तो यहां पे मूलधन आपका 1 रुपया है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 रुपया। और ये कितने वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, 8 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है। क्लियर है। अगला पॉइंट दिया है समान ब्याज की दर पर इसी राशि का, समान ब्याज की दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए राशि तो आपका समान ही रहेगा, इसको 5 गुना होने में कितना समय लगेगा ये चीज पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे मूलधन आपका 1 रुपया है और अमाउंट है आपका 5 रुपया, तो इंटरेस्ट आप बता सकते हैं कितना होगा 4 रुपया होगा। क्लियर है। नहीं तो आप यहाँ पे अमाउंट में से मूलधन को घटाइएगा तो आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना होगा 4 रुपया। नहीं तो यहाँ पे सोच के भी बता सकते हैं जी इंटरेस्ट कितना होगा 4 रुपया। क्लियर है। देखिए एक कंसेप्ट को बता रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा। यहाँ पे एसआई बराबर मूलधन प्लस समय प्लस रेट बटे 100। क्लियर है। मूलधन तो आपका देखिए कांस्टेंट है, मूलधन आपका कांस्टेंट है, यानी मूलधन पहले भी 1 रुपया था, अभी भी आपका 1 ही रुपया है, यानी समान राशि पर, यानी मूलधन आपका कांस्टेंट है और समान दर पे, दर भी आपका क्या है दोनों में कांस्टेंट है, और 100 तो दोनों में कांस्टेंट होगा ही होगा। तो देखिए इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 बटे I2 बराबर T1 बटे T2। यहां से ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है। क्लियर है। यानी इंटरेस्ट को हम समय भी बोल सकते हैं, समय को इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, यानी I1 बटे I2 बराबर T1 बटे T2। क्लियर है। देखिए यहां पे ब्याज, पहले ब्याज कितना था 2 रुपया, यानी I1 बटे I2, यहां पे I2 कितना है, दूसरा इंटरेस्ट कितना है 4 है, बराबर पहला समय कितना है 8 वर्ष, दूसरा समय नहीं पता है तो हम इसको क्या मान ले रहा हूं T2, क्योंकि बोला है जी कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, तो हमें वर्ष ही निकालना है। देखिए यहां से हम काटेंगे तो कितना 4, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे फॉर्मूले मेथड से मेथड 2 से बना सकते हैं। देखिए बोला जा रहा है जी स्वयं का 3 गुना हो रहा है 8 वर्षों में, और स्वयं का 5 गुना होने में क्या समय लगेगा। तो देखिए यहां पे n2-1 अब बटे क्या n1-1 इंटू क्या टाइम, यानी n2 कहेगा तो हम क्या करेंगे दूसरी गुनी -1, यानी देखिए तो स्वयं का 5 गुना हो रहा है, तो यहां पे गुना यानी दूसरी गुनी -1, यानी 5 में से 1 घटाएंगे कितना 4, और फिर बोल रहा है ये स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है, तो 3-1 यानी 3-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है। इंटू क्या समय, समय कितना है 8 वर्ष, तो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हैं जी 16 वर्ष होगा। क्लियर है। स्वयं का 5 गुना होने में 16 वर्ष टाइम लगेंगे, 16 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, दूसरी गुनी -1 यानी 5 में से 1 घटाएंगे 4 बटे पहली गुनी -1 यानी 3 में से 1 घटाएंगे 2 और इंटू क्या समय। क्लियर है। तो यहां से 16 वर्ष निकल जाएंगे। आपका बेसिक क्वेश्चन यहां पे प्रूफ करके हम बता दिए, उसके बाद यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दिए। क्लियर। तो आपको ये मेथड से बनाए चाहे इस मेथड से बनाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताए भी थे, ये एसएससी और रेलवे में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो चौगुने कितने वर्षों में होगा। देखिए यहाँ पे फिर मेथड 1 और मेथड 2 से बताएंगे।
क्वेश्चन दिया गया है जी कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगना हो जा रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जा रहा है। तो देखिए स्वयं का दुगुना हो जा रहा है यानी अमाउंट दुगुना हो रहा है, तो मूलधन आपका 1 रुपया होगा। मूलधन आपका 1 रुपया रहा होगा तब तो इससे स्वयं का दुगुना होगा। अब प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा, 1 रुपया होगा। मूलधन आपका 1 रुपया है तो अमाउंट आपका 2 रुपया है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 1 रुपया होगा। क्लियर है। ये कितने वर्षों में हो रहा है, 5 वर्षों में दुगुना हो रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है तो वह चौगुने कितने वर्षों में होगा, तो वह चौगुने कितने वर्षों में होगा। मूलधन तो आपका वहीं रहेगा, ये मूलधन आपका 1 रुपया है तो ये अमाउंट कितना है, 4 गुना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आप बता सकते हैं कितना होगा, 3 रुपया होगा। ये कितने वर्षों में चौगुना होगा हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, I1 बटे I2 बराबर T1 बटे T2। तो देखिए यहाँ पे I1 पहला ब्याज कितना है, 1 है, दूसरा ब्याज कितना है, 3 है, बराबर पहला समय कितना है, 5 है, दूसरा समय नहीं पता है तो इसको T2 रहने दीजिए। देखिए 5 हैं 15, तो T बराबर कितना हो गया, 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है। नहीं तो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से भी अप्लाई कर सकते थे। मेथड 2 को क्या बताए थे, दूसरी गुनी -1, यानी दूसरा चौगुना हो रहा है तो 4 - 1 यानी 3, फिर पहली गुनी -1 यानी 1 इंटू क्या, समय, समय कितना है 5, तो डायरेक्ट यहाँ पे 15 वर्ष लिख सकते हैं। क्लियर है। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे दूसरी गुनी -1 क्योंकि बोल रहा है जी स्वयं का 4 गुना हो रहा है तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, फिर बोल रहा है जी 5 वर्षों में दुगुना हो जा रहा है तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 इंटू कितना, वर्ष, वर्ष कितना है 5 है, तो 5 हैं 15, 15 वर्ष यहाँ से भी आंसर मिल जाएंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्षों बाद 720 रुपया और फिर 5 वर्षों बाद 1020 रुपया हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपया हो जा रही है। 2 वर्ष में 720 रुपया हो जा रही है। हो जा रही है का मतलब अमाउंट दिया गया है। फिर बोला जा रहा है जो 5 वर्षों बाद 1020 रुपया हो जा रही है। 5 वर्षों बाद 1020 रुपया हो जा रही है तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें, हमें मूलधन पूछा जा रहा है। यहां से आप रेट भी निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं। क्लियर। बहुत कुछ यहां से आप प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए 2 वर्ष में 720 रुपया हो रही है और 5 वर्ष में 1020 रुपया हो रही है, यानी ये आपका A1 है और ये A2 है। ये अमाउंट दिया गया है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको वर्ष दिया गया है और अमाउंट दिया गया है, बाकी सारा चीज आपसे पूछा जा रहा है। जे मूलधन क्या होगा, रेट क्या होगा और आपका ब्याज क्या होगा। क्लियर। तो देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखिए। देखिए यहां पे A बराबर क्या होता है, P प्लस इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए आप P रुपया किसी बैंक में जमा किए हैं, P रुपया आप किसी बैंक में जमा किए हैं, अगले साल आपको यानी 1 वर्ष बाद आपको इंटरेस्ट I1 मिला और अमाउंट आपका A1 हो गया। क्लियर। फिर अगले साल, उसके अगले साल रुपया तो आपका P ही है और यहाँ पे इंटरेस्ट I2 हो जा रहा है और अमाउंट आपको A2 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या लिख रहे हैं। मान लीजिए आज हमने बैंक में 500 रुपया जमा किया तो अगले साल हमको 600 रुपया मिला, तो आप बताइए जी अमाउंट कितना हो गया, 600 रुपया हो गया, उसमें ब्याज कितना हुआ, 100 रुपया। फिर अगले साल 800 रुपया मिला तो अगले साल आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 रुपया और अमाउंट कितना हो जाएगा, 800 रुपया। मूलधन तो आपका 500 रुपया है ना। तो यहाँ पे देखिए मूलधन आपका सेम है, पहले साल इंटरेस्ट I1 मिला और पहले साल अमाउंट A1 मिला, फिर मूलधन वही है, पहले साल दूसरे साल आपको इंटरेस्ट I2 मिला और अमाउंट A2 मिला। क्लियर है। तो देखिए आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, यानी मूलधन आपका कांस्टेंट है, मूलधन आपका कांस्टेंट है। तो देखिए तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं A1 बटे A2 भी लिख सकते हैं, आप बराबर यहाँ समीकरण 1 और 2 को डिवाइड भी कर सकते हैं और समीकरण 1 और 2 को घटा भी सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे पहले डिवाइड कर रहे हैं A1 बटे A2 बराबर I1 बटे
I2, यानी जो आपका अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट कहलाएगा, इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट कहलाएगा। क्लियर? या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं A1 माइनस A2 अब बराबर I1 माइनस I2। क्लियर है? यानी अमाउंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर है? बस यही कंसेप्ट आपको समझना था। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 720 रुपया और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1020 रुपया। तो बताइए यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर कितना है? यहाँ पे 2 वर्ष में 720 हो रहा है, 5 वर्ष में 1020 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए अभी बताया था जी अमाउंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। ये दोनों आपका अमाउंट ही है ना, तो यहाँ से बता सकते हैं कितना होगा 300 रुपया। यानी 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपया। क्योंकि अभी हम बताए थे जी अमाउंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे दोनों अमाउंट का डिफरेंस कितना आया? 300 रुपया। यहाँ पे दोनों समय का डिफरेंस कितना आया? 3। यानी बोल सकते हैं 3 वर्ष में ब्याज मेरा 300 रुपया है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 100 रुपया। तो हम यहाँ पे हमें निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। तो यहाँ पे हम पूछेंगे 2 वर्ष का ब्याज, किसी से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपया। अब बताइए आपका एसआई 200 रुपया है और अमाउंट आपका 720 है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। तो मूलधन आप बता सकते हैं जो 520 रुपया होगा। बोलिए, बता सकते हैं ना मूलधन 520 रुपया होगा। यहाँ से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 500 रुपया। तो ये देखिए ये आपका क्या है? एसआई है और अमाउंट कितना दिया गया है? 1020। यहाँ पे अमाउंट और ब्याज का डिफरेंस क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो बता सकते हैं कि 520 ही रुपया होगा। तो आप इसमें रखेंगे तब भी आपको मूलधन सेम ही मिलेंगे और इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तब भी आपको मूलधन सेम ही मिलेंगे। अब आपको मूलधन भी मिल गया, ब्याज भी मिल गया, आप रेट भी पूछा जाता तो रेट भी निकाल सकते थे। देखिए किसी से भी निकालिएगा आपको रेट इक्वल ही आएंगे। देखिए यहाँ पे ब्याज कितना है? 200 रुपया, मूलधन कितना है? 520 रुपया, और समय तो आपका दिया ही गया है कितना है? 2 वर्ष। इनटू क्या रेट हमें निकालना है, तो रेट को रहने दीजिए बट्टा 100। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 5 10। तो यहाँ पे देखिए इसको हम काट सकते हैं क्या? देखिए तो इसको हम काटेंगे तो 50 चौका 200 और 13 चौका 52, यानी 50 25 250 बटे क्या हो जाएगा? 13। रेट आपका क्या हो जाएगा? 250 बटे 13। लेकिन हमसे क्वेश्चन में रेट नहीं पूछा जा रहा है, हम आपको ये एक्स्ट्रा समझाएं। यहां से इस समीकरण से भी आप रेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ करके बता दिए। अगर क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करना होता तो आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का एक और दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको MTS 2013 का है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपया, 3 वर्षों में 1380 रुपया। आगे बोला जा रहा है 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है, 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाता है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी रेट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो आप पहले मूलधन ज्ञात कीजिएगा तब तो रेट निकालिएगा ना। देखिए यहाँ पे दोनों वर्ष का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों वर्ष का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। तो यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा? अभी हम बताए थे ब्याज कहलाएगा। दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस कितना है? देखिए तो यहाँ पे 120 रुपया है, 120 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज पूछेंगे तो कितना कहिएगा? 2 वर्ष का ब्याज है 120 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया। तो यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज पूछेंगे तो कितना? 36 18 180 रुपया हो जाएगा। तो 180 रुपया आपका एसआई है और 1380 रुपया आपका अमाउंट है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे हम पूरा डिटेल से बता दे रहे हैं। ए बराबर पी प्लस एसआई होता है। एसआई कितना निकाले हैं? 180 रुपया। मूलधन हमें पता करना है, अमाउंट कितना दिया गया है? 1380। तो यहाँ पे मूलधन बता सकते हैं क्या? 1200 रुपया। मूलधन बता सकते हैं ना, 1200 रुपया होगा। तो देखिए यहां से भी आप मूलधन निकालिएगा तो 1200 रुपया ही आएगा। देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया है, तो 5 वर्ष का ब्याज 300 रुपया हो जाएगा।
तो यहाँ पे अमाउंट है 1500 रुपया, अमाउंट है 1500 रुपया, ब्याज है आपका 300 रुपया, तो आप मूलधन यहाँ पे बता सकते हैं क्या, जो 1200 रुपया होगा। तो दोनों तरीके से आपका मूलधन इक्वल आएगा, पहले ही बता दिए हैं। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, दर प्रतिशत निकालना है। तो देखिए आपका ब्याज कितना आ रहा था, 180 रुपया। मूलधन कितना है, पहले वाले केस में मूलधन आपका 1200 ही है, दूसरे केस वाले में भी मूलधन 1200 रुपया ही है, लेकिन पहले वाला का ब्याज 180 है और दूसरे वाला का ब्याज 300 रुपया है। तो पहले से रख के बना लिए, दूसरे से रख के बना लिए, रेट दोनों से इक्वल मिलेंगे। देखिए 180 रुपया क्या है, ब्याज है, मूलधन कितना है 1200 रुपया है, और पहले वाला का टाइम कितना है 3 वर्ष। रेट हमें ज्ञात करना है, अब बटे क्या 100। देखिए 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए। देखिए 12 3 36, 36 पाँचे कितना होता है 180। तो रेट आप बता सकते हैं 5% होगा। क्लियर है। आप दूसरे वाले से भी प्रूफ करके रेट निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा का ब्याज कितना है 300 रुपया, मूलधन तो आपका 1200 रुपया ही है, लेकिन इसमें आपका वर्ष कितना है, देखिए 5 वर्ष है। हाँ इंटू क्या रेट, अब बटे क्या 100। 2 जीरो 2 जीरो काटिए। देखिए यहाँ पे 12 पच्चे 60, 60 में 300 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 5 बार में। तो रेट यहाँ से भी आपका 5% आ जा रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन को आपको प्रूफ करके दिखाने में या डबल मेथड से बनाने में आपको टाइम लग रहे हैं, तो एक बार आपको टाइम लगेंगे, जब सीख जाइएगा तो आपको खुद से ही आसान बनने लगेगा। क्लियर है। तो आपको पहले सीखने आए हैं तो आप पहले ढंग से सीखिए, उसके बाद आप अपने थ्रू कैलकुलेशन सॉर्ट कर लीजिएगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। ये रेलवे में 2-2 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपया, 2 वर्ष में 550 रुपया। आगे दिया गया है 3 वर्ष में 575 रुपया, 3 वर्ष में 575 रुपया। तो बोला जा रहा है जी 4 वर्ष में वह धन हो जाएगा, 4 वर्ष बाद वह धन हो जाएगा, यानी 4 वर्ष बाद हमें अमाउंट बताना है। यही चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। देखिए यहाँ पे हम पूछेंगे 2 वर्ष में 550, 3 वर्ष में 575, तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो दोनों अमाउंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए हैं। 550 और 575 का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी बोल सकते हैं जी 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया। तो यहां पे 3 वर्ष का अमाउंट तो दिया ही गया है, कितना है 575 रुपया। हमें 4 वर्ष बाद का अमाउंट बताना है। 3 वर्ष का अमाउंट 575 दिया गया है, तो बताइए 1 वर्ष, क्योंकि बोला जा रहा है 4 वर्ष बाद अमाउंट बताएं, तो 1 वर्ष का यहां पे ब्याज और जोड़ना पड़ेगा 25 रुपया, तब तो जाके आपका कितना होगा 600 रुपया। नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते थे। देखिए यहां पे 2 वर्ष का अमाउंट कितना दिया गया, आप तो इससे क्वेश्चन प्रूफ किया, आप इससे भी क्वेश्चन प्रूफ करके देख सकते हैं। देखिए यहां पे 2 वर्ष का अमाउंट कितना दिया गया है 550 दिया गया है, हमें 4 वर्ष का अमाउंट बताना है। तो देखिए 2 वर्ष का अमाउंट 550 है, 1 वर्ष का ब्याज आपको 25 रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 50। तो 2 वर्ष यहाँ पे और 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पे ऐड कर दिए, तो यहाँ से भी आपको 600 रुपया मिल जा रहे हैं। 600 रुपया अमाउंट हो जाएंगे 4 वर्ष का। क्लियर है। तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 समेत ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया, जब मूलधन की गणना करें यदि धन राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1200 रुपया, 4 वर्ष में 1200 रुपया। आगे दिया गया है 7 वर्ष में 1500 रुपया, 7 वर्ष में 1500 रुपया। तो वह धन ज्ञात करें, आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट निकालिएगा, ये वर्ष दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, तो यहाँ पे वर्ष का डिफरेंस कितना है 3, और यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस ये क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपया। तो यहाँ पे 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो यहाँ पे 7 वर्ष का ब्याज 700 रुपया हो जाएगा। ऐसा ही आपका 700 रुपया है और अमाउंट आपका 1500 रुपया है। तो यहाँ पे मूलधन आप देख के भी बता सकते हैं, जो मूलधन कितना होगा 800 रुपया, 800 रुपया। क्लियर है। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा
400 रुपया और अमाउंट आपका 1200 रुपया है, तो यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 800 रुपया। क्लियर है। आपको दर भी पूछा जाता तो दर भी आसानी से निकाल सकते थे। दर पूछा जाता तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ब्याज कितना है 400 रुपया है और मूलधन कितना है 800 रुपया। मूलधन तो दोनों से इक्वल ही आएगा। टाइम कितना है 4 वर्ष, पहले वाला से निकालना है तो रेट बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको हम काटेंगे तो 4 से 100 बार में कट जाएगा। यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो 2 चौका 25 चौका, यानी रेट भी बता सकते थे ये 12.5% होगा। क्लियर है। आप दूसरे वाले से भी रेट निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे ब्याज कितना है इसका 700 रुपया और मूलधन तो आपका 800 रुपया, दोनों से इक्वल ही आएंगे। टाइम कितना है 7 इंटू रेट निकालना है बटे क्या 100, 2 जीरो काट दीजिए, 7 से इसको काट लीजिए 100 बार में, यहाँ से 2 चौका, यहाँ पे 25 चौका, यानी रेट बता सकते थे ये 12.5% होगा। क्लियर है। लेकिन रेट हमसे नहीं पूछा जा रहा है, ये एक स्टेप आपको आगे का निकाल दिए हैं। क्लियर है। आपका आंसर 800 रुपया ही होगा क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन आपका 800 रुपया ही होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का है। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये में 3 वर्ष 800 रुपये में 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया 800 रुपये 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे ये मूलधन है, ये अमाउंट हो जा रहा है 3 वर्ष में, तो बताइए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो रहा है, एसआई कितना हो रहा है 156 रुपया हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 800 रुपया 3 वर्ष बाद 956 रुपया हो जा रहा है, यानी 956 रुपया आपका अमाउंट है। यहाँ से आपको ब्याज पता चल गया 156 रुपया है और टाइम भी पता चल गया 3 वर्ष है। मूलधन कितना है 800 रुपया है। तो यहाँ पे हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट यहाँ पे फाइंड आउट करिएगा तो कितना होगा 2 जीरो काट दीजिए, 3 से काटिए इसको, 3 5 15, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 चौका, यहाँ पे 13 चौका, यानी 2R बराबर कितना 13, तो R बराबर कितना 6.5% होगा। आगे बोला जा रहा है जे इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है, यानी 1052 रुपया हो जाता है। ये तो आपका A1 था, ये आपका A2 है, ये अमाउंट दूसरा अमाउंट है। तो देखिए यहाँ पे आप एसआई मूलधन है आपका 800 रुपया, अमाउंट दूसरा अमाउंट कितना है 1052, तो यहाँ पे एसआई फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना होगा 252 रुपया होगा एसआई। तो देखिए यहाँ पे एसआई कितना होगा 252 रुपया होगा, 252 रुपया, और आपका मूलधन कितना होगा 800 रुपया ही होगा। इसी अवधि में बोला जा रहा है, यानी 3 वर्ष में ही। तो यहाँ से रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, इसको अगर हम काटेंगे, देखिए 8 का 24, 24 इकाई 24 नहीं कटेगा पूरा ना। यहाँ पे देखिए 8 से काट लीजिए, यहाँ से 3 से पहले काट ले रहा हूँ, 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 चौका 12, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, यहाँ पे 21 चौक 84, यानी 2R बराबर कितना 21, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10.5। तो बोल रहा है जी रेट में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। पहले रेट था मेरा 5.5%, अब रेट है मेरा 10.5%। बताइए दोनों रेट में कितना का वृद्धि हुआ। पहले 5.5% था, अब 10.5% हो रहा है। तो यहाँ पे बता सकते हैं जी रेट में कितना का इंक्रीज हुआ है 4% का। 4% क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, लॉजिकल क्वेश्चन दिया गया था। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको लगभग इसी टाइप का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी रेलवे में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जे कितने वर्षों में 8000 रुपया 3% सरल ब्याज की दर से आय उतना ही देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6000 रुपया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पार्ट 1 में कर लिए हैं। कितने वर्षों में 8000 रुपया 3% वार्षिक दर से कितने वर्ष में
उतना ही रुपया आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% रेट से 6,000 रुपया पे मिलता है, 6,000 रुपये पे मिलता है। अब बटे क्या 100। हमको क्या बताना है, टाइम बताना है। देखिए 100 से 100 काटिएगा, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो काटिएगा, यहाँ पे देखिए 3 से इसे काटेंगे 2 बार में, यहाँ पे 2 × 4 बराबर 8, तो टाइम बराबर आपको दिखाई दे रहा है 5 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में करा दिए, यहाँ पे रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से और 1,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से अब बटे 100, यहाँ पे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, समय को 1 मान ले रहा हूँ, क्लियर है। प्लस आगे बोला जा रहा है 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से, यहाँ पे भी टाइम को 1 मान ले रहा हूँ, बटे 100। आगे बोला जा रहा है प्लस 1,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से, यहाँ पे भी समय को 1 मान ले रहा हूँ। कुल साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट 3 भी रख सकते थे और 1 भी रख सकते थे। 1 रखिएगा तो आपको 1 वर्ष का ब्याज का पता चलेगा, तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 रख दे रहा हूँ 1 की जगह पे, तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना 5 हैं 15, 15 7 105, प्लस यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे 30 3 7 21 2 से 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दे रहा हूँ, 4 3 12 12 3 120, तो यहाँ पे जोड़िए 0 0 5, यहाँ पे 2 3 3, यहाँ पे कितना 435 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे 1 रख के बनाते तो क्या होता, देखिए यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। 500 गुने 7 गुने 1 वर्ष के अगर निकाल रहे हैं, यहाँ पे फिर 700 रुपया 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 1,000 रुपया 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1 वर्ष का हम निकाल रहे हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 70 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 40 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 105 हो जाएंगे, 70 और 35 105, 105 और 40 145। ये 1 वर्ष का ब्याज निकला, 1 वर्ष का एसआई निकला। तो हमें बताना कितना है, 3 वर्ष का कुल ब्याज ज्ञात करें। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 145, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 × 15 14 × 42 1 43, 435 रुपये यहाँ से भी आ जा रहा है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 भी रख के बना लेंगे तब भी आंसर आएगा। अगर 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 1 वर्ष का ब्याज टोटल 145 रुपया, हमें 3 वर्ष का कुल ब्याज बताना है, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो 435 रुपया हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया, एक गृहस्थ एक बैंक में 1200 रुपये जमा करके कुछ वर्षों बाद बैंक से 1800 रुपया प्राप्त किया। अगर बैंक प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज का भुगतान करता है तो कितने साल के लिए पैसा बैंक में रखा था। बहुत ईजी क्वेश्चन दिया गया है। एक गृहस्थ है जो 1200 रुपया बैंक में रखता है और उसको 1800 रुपया मिलता है, यानी ये 1800 रुपया मिल रहा है, ये क्या है, अमाउंट है। मूलधन तो इसका 1200 रुपया है, तो यहाँ पे ब्याज बता सकते हैं, ब्याज कितना होगा, एसआई कितना होगा 600 रुपया। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल फार्मूला लगा लीजिए, एसआई कितना है 600 रुपया, मूलधन कितना है 1200 रुपया, और कितने वर्ष तक रख रहा है पैसा यही निकालना है। लेकिन रेट कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं, बटे में 100। क्वेश्चन पूछा गया है जो बैंक में कितने समय तक पैसा रखा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे काट लीजिए, 12 × 25 = 60, यानी वह गृहस्थ कितना वर्ष तक पैसा रखा, 5 वर्ष तक रखा। 5 वर्ष तक रखेगा तो 1200 रुपया लगाएगा बैंक में, तो 600 रुपया उसको ब्याज मिलेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको रेलवे में 2 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा।
क्वेश्चन दिया गया जी, जिस दर से 6,000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाती है, उसी दर से 525 रुपया की धनराशि कितने वर्षों में 700 रुपया हो जाएगी। देखिए 600 रुपया की धनराशि, क्वेश्चन दिया गया जी, जिस दर से 6,000 रुपया की धनराशि 4 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाती है, 8,000 रुपया हो जाती है। तो ये तो आपका मूलधन है और ये आपका अमाउंट है। बताइए यहाँ पे ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, 2,000 रुपया होगा, ब्याज कितना होगा, 2,000 रुपया होगा। तो यहाँ से रेट पहले पता कर लीजिए, ब्याज कितना है 2,000 रुपया और मूलधन कितना है 6,000 रुपया और टाइमिंग कितना है 4 वर्ष और रेट हमें पहले पता करना होगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से यहाँ से हटा दीजिए। क्लियर, यहाँ पे हम काटेंगे 4 से तो इसको कितना 50 बार में कटेगा। ये इसको काट लीजिए 3 से और इसको 25 से, यानी रेट हमें पता चल गया कितना है 25/3। आगे बोला जा रहा है, उसी दर से 525 रुपया की धनराशि कितने वर्ष में 700 रुपया हो जाएगी। उसी दर से 525 रुपया की धनराशि 700 रुपया कितने वर्ष में हो जाएगी, हमें टाइम बताना है। तो देखिए 525 रुपया मूलधन है और अमाउंट कितना है 700 रुपया। तो यहाँ पे ब्याज बता सकते हैं जी कितना होगा ब्याज, ब्याज कितना होगा 175 रुपया ब्याज होगा आपका, 175 रुपया ब्याज होगा। 175 और 525 को जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा। 175 रुपया ब्याज होगा, 525 रुपया मूलधन होगा और रेट तो आपका वहीं रहेगा 25/3 ही %। हाँ, इंटू क्या, कितने वर्ष में हमें नहीं पता है, अब बटे क्या 100। सिंपल फॉर्मूला एसआई का लगा लिए हैं। देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 25 चौका 100, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, यहाँ पे 3 बचे 15, 175 से 175 यानी टाइम बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछे जाते हैं, बहुत इजी। क्लियर, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। पसंद आ रहा होगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करके जाइएगा।